गुड मॉर्निंग पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है और मेरा नमस्कार है। मैं बताने जा रहा हूं कि भारत में जो रडार सिस्टम रूस से खरीदा है और जो है इससे कोई भी मिसाइल छूट नहीं सकता है इसके जो है ट्रैक से, और जो है उसका जो है पता लगा लेगा। आकाश को ढकने के लिए मित्र ने ओ व्यूह की दीवार पर भारत ने किया भरोसा। यह बिल्कुल स्वार्थी दैत्य के बगीचे की ऊंची दीवार की तरह है। उस अभेद दीवार को पार करना तो दूर, उसके पास झांकने की भी कोई संभावना नहीं है। अब सीमा पर उसी तरह की दीवार बनाने की योजना दिल्ली ने बनाई है। काम पूरा होने के बाद विमान, तोप, मिसाइल या ड्रोन की बात तो दूर, मच्छर भी आकाश में प्रवेश नहीं कर पाएगा, यह कहना भी बिल्कुल सही होगा। यानी इस तरह का रक्षा कवच जो है भारतीय सीमा पर इस जो है ड्रोन, इस जो है रडार के आने से होगा कि भारतीय सीमा पर मिसाइल, विमान, तोप, ड्रोन की बात तो दूर, मच्छर भी भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएगा। देश के आकाश को पूरी तरह से अभेद सुरक्षा के छत्र में ढकने के लिए भारत ने फिर से अपने हमेशा के मित्र रूस से मदद मांगी। दिल्ली मॉस्को से लंबी दूरी की वोरोनिस रडार जो है प्रणाली खरीदने के लिए अंतिम बातचीत कर रही है। यदि इस पर हरी झंडी मिलती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 4,000 करोड़ डॉलर की रक्षा संधि पर हस्ताक्षर करेगी। रूस यूक्रेन युद्ध हो या पश्चिम एशिया में इजराइल, हमास, हिजबुल्ला, ईरान का संघर्ष हो, आधुनिक युद्ध में आकाश रक्षा प्रणाली की कितनी अहमियत है, यह भारतीय सेना ने इस सभी युद्ध भूमि पर देखा है। इसी कारण रक्षा मंत्रालय ने रूस की अत्याधुनिक, शक्तिशाली, लंबी दूरी की वोरोनिस रडार प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया। 10 दिसंबर 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय रूस दौरे पर मॉस्को गए थे। वहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों के बीच लंबी बैठक हुई। उनके बाद से ही वोरोनिस रडार प्रणाली खरीदने की दिल्ली की योजना का खुलासा हुआ। इस मामले में दोनों देशों के बीच बातचीत बहुत आगे बढ़ चुकी है, ऐसी जानकारी मिली है। इस रडार प्रणाली का निर्माण करने वाली कंपनी अल्माज एंटे कॉरपोरेशन, पुतिन की सेना लंबे समय से वोरोनिस सीरीज के कई रडारों का उपयोग कर रही है, जिसके जरिए जो है आकाश से हमला करना लगभग असंभव हो जाता है। यह दुनिया के सबसे बड़े जनरलों में से ने एक स्वर में माना। रूसी समाचार एजेंसी के अनुसार वोरोनिस रडार की रेंज लगभग जो है 8,000 जो है इसका किलोमीटर वोरोनिस रडार की रेंज है। वोरोनिस जो है इस रडार की रेंज जो है आपका 8,000 जो है किलोमीटर तक है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। यह एक साथ 500 से अधिक वस्तुओं को पहचानने में सक्षम है और एक साथ 500 से अधिक वस्तुओं को ट्रैक कर सकता है, पहचान सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बैलिस्टिक मिसाइलों और स्टील्थ लड़ाकू विमानों को पहचानने में भी सक्षम है। यानी यह जो है बैलिस्टिक मिसाइल से यदि हमला हो उसको भी ट्रैक कर सकता है, और जो है स्टील टेक्नोलॉजी से लैस जो है यदि विमान हो उसको भी यह ट्रैक कर सकता है। जो स्टील टेक्नोलॉजी का विमान ट्रैक करना, लड़ाकू विमान कठिन होता है, लेकिन यह उसको भी
ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा यह मिसाइल को भी ट्रैक कर सकता है। इसकी खासियत है क्योंकि स्टील्थ जो है अपने को उसमें विमान में छुपाने की क्षमता होती है, लेकिन यह उसको भी ट्रैक कर सकता है। यह दुनिया के अधिकांश रडार इस काम में नाकाम रहते हैं। 2012 में से रूसी सेना ने वोरोनिस रडार प्रणाली का उपयोग करना जो है शुरू किया था। उसी वर्ष से सोवियत काल के ही सभी पुराने रडार को मॉस्को में बंद कर दिया गया। हालांकि भारत ने इस रडार प्रणाली के किस संस्करण के लिए रुचि दिखाई है यह अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। रूस के सरकारी समाचार एजेंसी स्पुतनिक इंडिया ने सैन्य राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख अलेक्जेंडर मिखाइलोव ने इस रडार की क्षमता के बारे में बताया। इसके अनुसार इस रडार को वर्तमान में नए तत्वों के साथ अधिक उन्नत किया जा सकता है। आने वाले समय में यह मीटर से लेकर सेंटीमीटर तरंग दैर्घ्य के विभिन्न आवृत्तियों पर काम करने में सक्षम होगा। मिखाइलोव ने यह दावा किया है कि वोरोनिस रडार पृथ्वी की सतह के ऊपरी और पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष वातावरण पर भी निगरानी रख सकता है। यानी पृथ्वी के सतह के करीब करीब निचली सतह और जो है आपका अंतरिक्ष में भी यह रडार नजर रख सकता है, वहां की वातावरण का भी निगरानी कर सकता है। इसका मतलब है यदि कोई मिसाइल हमला किया जाए तो उसे पहचानने में यह सक्षम होगा। छोटे ड्रोन पर भी इस रडार की निगाहें रहेगी। और जो है रूस ने 24 फरवरी 2022 में चल रहे यूक्रेन युद्ध में सीमा पार कम से कम 10 स्थानों पर यह रडार तैनात किया। वोरोनिस की निगाहों में ही शत्रु के लड़ाकू विमान, मिसाइलें, ड्रोन पर नजर रखी जाती है। इस रडार के सहारे रूस ने अपनी मिसाइल रक्षा प्रणाली को और मजबूत किया है। ब्रिटिश समाचार एजेंसी द संडे गार्जियन के रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष के नवंबर में वोरोनिस रडार प्रणाली के निर्माता रूस की कंपनी के उपाध्यक्ष व्लादिमीर मेदोनिविकव भारत आए। उनके साथ कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। उन्होंने दिल्ली में इस रडार प्रणाली को लेकर रक्षा समझौते पर बातचीत की। सूत्रों के अनुसार इस रडार प्रणाली के निर्माण पर भी भारत ने जोर दिया। मेक इन इंडिया योजना के तहत पूरी प्रणाली का 60% भारत के रक्षा संस्थानों द्वारा तैयार किया जाएगा। इसीलिए अल्माज एंडे कॉरपोरेशन के अधिकारी दिल्ली और बेंगलोर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया, क्योंकि वोरोनिस रडार का 60% पार्ट्स जो है इंडिया में तैयार होगा। इसीलिए विभिन्न जो है बनने वाले संस्थाओं का जो है रूसी अधिकारी ने दौरा किया। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार वोरोनिस रडार प्रणाली भारत की आकाश रक्षा प्रणाली को और मजबूत करेगा। चीन और पाकिस्तान के साथ दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र के आक्रमण को रोकने के लिए इसे इस्तेमाल करने की योजना है। कहने का मतलब यह पाकिस्तान चीन के आक्रमण को रोकेगा। चीन तथा पाकिस्तान के जो है मिसाइल, ड्रोन यह सब पर जो है नजर रखेगा या एयरक्राफ्ट। इसके अलावा जो है यह मिसाइल हिंद महासागर क्षेत्र में जो है किसी भी आक्रमण उस क्षेत्र में यदि हो और दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र यहाँ भी इसका नजर होगा, रोकने में सक्षम होगा। युद्ध के दौरान इस दिशा से मिसाइल और हवाई हमले की संभावना नहीं होगा। और जो है अब वहां की समाचार एजेंसी जो है स्पुतनिक इंडिया ने यह जानकारी दी कि यह रडार अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के बड़े प्रक्षेपण जैसी धमकियों का पता लगाने में भी सक्षम है। यदि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हो रहा है, उसका भी यह प्रक्षेपण भी हो रहा है, तो उसका भी पता लगा लेगा कि कब जो है
उसका जो है मिसाइल दागा जाएगा। यह रडार इस प्रणाली में तेज जानकारी प्रदान कर सकता है जिससे शत्रु की योजनाओं को विफल करना आसान हो जाएगा। रूसी जासूसी या जासूस उपग्रह के साथ संपर्क बनाए रखते हुए काम करता है वोरोनिस रडार। इस कारण इसे उपयोग करने के लिए भारत को भी इस प्रकार के उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने होंगे, जिसका मतलब है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बड़ी भूमिका हो सकती है। हालांकि इस मामले में सरकारी स्तर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। भारत की आकाश रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए स्पुतनिक से बातचीत करते हुए भारतीय वायुसेना के पूर्व उप प्रधान वायु मार्शल अनिल घोषला ने कहा कि बढ़ते मिसाइल खतरे के बीच इस प्रकार के रडार की आवश्यकता है। पूर्व वायु मार्शल अनिल घोषला ने कहा कि दक्षिण एशिया में हमारी सुरक्षा की चुनौती दिन ब दिन बढ़ रही है, क्योंकि शत्रु सेना के पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। ऐसे मिसाइल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों या क्षेत्रों को निशाना बनाकर जो है तैनात की जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर हमें वोरोनिस जैसे रडार मिलते हैं तो हमारी सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह रडार अंतरिक्ष निगरानी में भी उपयोग किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि वोरोनिस रडार सैन्य और सैन्य दोनों क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सेना के साथ साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को भी इस प्रणाली से लाभ होने की संभावना है। कहने का मतलब सैटेलाइट एंटी सैटेलाइट मिसाइल का प्रयोग किया जाए सैटेलाइट को समाप्त करने के लिए, वैसे में भी वोरोनिस रडार उसको ट्रैक कर सकेगा और जो है एंटी सैटेलाइट मिसाइल के बारे में पहले ही सूचना देगा और सैटेलाइट जो है बच जाएगा। और दूसरा जो है यदि पृथ्वी पर यदि मिसाइल से, एयरक्राफ्ट से, ड्रोन से हमला होता है दुश्मन देश से, तो उसका भी पता लगा सकेगा। कहने का मतलब यह जो है अंतरिक्ष में और जो है पृथ्वी पर हो रहे किसी भी हमले को जो है हमले के समय यह आगाह कर सकता है और जो है समय पूर्व सूचना देके जो है हमले होने वाले देश को सतर्क कर सकता है। इसीलिए यह रडार जो है एक तरह से भारत के लिए कवच का कार्य है, जो भारत को कोई भी छू नहीं सकेगा यह रडार आने से। और जो है इसका जो है स्थल सीमा तो सुरक्षित होगा और जो है इससे इसका जो है अंतरिक्ष भी जो है सुरक्षित हो जाएगा। ओके गाइज, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।